यू शट अप ममता मिश्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की कलंक। तुम शिक्षक नहीं शैतान हो। गंदी बज बजाती नाली के किसी कीड़े की तरह तुम्हारी जुबान है। शिक्षकों के नाम पर कलंक हो तुम, घटिया और घिनौनी हो तुम। और सच कहें तो इस देश के बच्चों, उनकी आंखों में पल रहे सपनों, उन सपनों को पाल रहे उनके माता पिता की अपराधी हो तुम। तुम्हारी जगह जेल है ममता मिश्रा, स्कूल के प्रिंसिपल की गद्दी नहीं। किसी गली के गुंडे की तरह नाच रही थी सनबीम स्कूल के कैंपस में ममता मिश्रा। You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। You shut up! नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह बेहूदगी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सनबीम स्कूल में बच्चे को पढ़ाने पर गुंडा टैक्स न देने की कीमत है। जी हां, गुंडा टैक्स। आप कहेंगे स्कूल में पढ़ाने के लिए गुंडा टैक्स देने का क्या मतलब? क्या स्कूल का मैनेजमेंट कोई माफिया है? क्या स्कूल का प्रिंसिपल कोई गुंडा है? तो इसका जवाब एक बच्ची की मां के साथ सनबीम स्कूल के प्रिंसिपल ममता मिश्रा के इस व्यवहार से आप बिना सोचे लगा सकते हैं। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रास्ते से ना, तुरंत हटाओ यहाँ से ना। You shut up! यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एसपी तिराहा स्थित न्यू सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा है। और जिस महिला के साथ यह बेहूदगी कर रही है वो एक छोटी सी बच्ची की मां नीलम वर्मा है, जो बहुजन समुदाय से आती है। हैरानी है कि बेहूदगी की इस मूर्ति को योगी आदित्यनाथ ने अभी तक जेल में कैसे नहीं डाला है। शिक्षा की माफिया व्यवस्था की पैदाइश सनबीम स्कूल की यह प्रिंसिपल इस समाज के लिए खतरा है। ऐसे गुंडा सोच वालों का स्कूल कैंपस में तो छोड़िए, सड़क पर छुट्टा घूमना भी दहशत को बढ़ावा देना है। अगर सचमुच में उत्तर प्रदेश में गुंडा एक्ट जैसा कोई कानून है तो ममता मिश्रा को तत्काल उस कानून में अंदर किए जाने की जरूरत है। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रास्ते से ना, तुरंत हटाओ यहाँ से ना। जिस तरीके से ये औरत एक बच्ची की एक अभिभावक से बात कर रही है, उससे ऐसा लगता है जैसे सामने जो महिला खड़ी है वो बच्ची की मां नहीं, इसकी कोई गुलाम है। इस देश को तय करना ही होगा कि क्या एक भी बच्चे के भविष्य को सनबीम स्कूल में गुंडागर्दी पर उतरी ऐसे लोगों की रहम पर छोड़ा जा सकता है? जरा सोच कर देखिए, केजी में पढ़ने वाली एक छोटी बच्ची की मां जो कि बहुजन समाज से आती है, उस पर सनबीम स्कूल की गुंडा प्रिंसिपल ममता मिश्रा के सामने अकेले खड़े होते हुए क्या गुजर रही है। मैं सुन नहीं, तमाशा देख लो यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी, काटना नहीं कर सकता, पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। तुम हो कौन ममता मिश्रा, जो एक बच्ची को जिसने पूरी फीस चुकाई है उसको स्कूल से निकाल देने की धमकी देती हो? यह विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनते फिर रहे भारत में एक बच्चे की स्थिति है कि स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट माफिया बने फिर रहे हैं। और वो खुलेआम कह रहे हैं कि तुमने अगर हमारा गुंडा टैक्स नहीं चुकाया तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठाकर सड़क पर फेंक देंगे, उसे पढ़ने नहीं देंगे, उसका पूरा भविष्य चौपट कर देंगे, खराब कर देंगे। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रास्ते से ना, तुरंत हटाओ यहाँ से ना। You shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे। निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ रास्ते से ना, तुरंत हटाओ यहाँ से ना। You shut up! अब सुनिए, माफिया में तब्दील हो चुके स्कूल और गुंडे में तब्दील उसके प्रिंसिपल ममता मिश्रा की कहानी। हुआ यह कि न्यू सिविल लाइन हरदोई के रहने वाले अंश कुमार वर्मा की पत्नी नीलम वर्मा 24 अप्रैल को अपनी यूकेजी में पढ़ने वाली बेटी अलीशा वर्मा को लेने स्कूल पहुंची थी। नीलम वर्मा ने बताया कि स्कूल ने पहले जो किताबें बताई थीं वो सारी की सारी उन्होंने खरीद ली थी। माता पिता ने कुछ कॉपियां भी दिलवाई और बेटी स्कूल जाने लगी। लेकिन बेटी कई दिनों से बिना होमवर्क के घर लौट रही थी। माता पिता ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा, तो बच्ची ने बताया होमवर्क इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि सनबीम स्कूल के प्रबंधन ने 1200 रुपए की 4 कॉपियां केवल स्कूल से ही खरीदने का दबाव बनाया। बच्ची की मां नीलम वर्मा इसी पर बात करने के लिए
प्रिंसिपल ममता मिश्रा से मिलने पहुंची। उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी मोहलत मांगी, कहा कि पति की तनख्वाह आते ही स्कूल मैनेजमेंट वाली कॉपियां भी दिलवा देंगी, लेकिन इसकी वजह से प्लीज मेरी बेटी की पढ़ाई मत रोकिए, उसके साथ भेदभाव मत कीजिए, बच्चे पर इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। फिर क्या था, सनबीम स्कूल की लठैत, ममता मिश्रा की गुंडागर्दी उबाल मारने लगी। You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। You shut up! ऐसे गुंडे को कोई भी स्कूल प्रिंसिपल कैसे बना सकता है? पीड़िता नीलम वर्मा ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ममता मिश्रा का रवैया अचानक से इस कदर आक्रामक हो गया था, और वो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि वो सहम उठी। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने उन्हें गंवार और मूर्ख जैसे आपत्तिजनक शब्द बोले, और भी बहुत कुछ। वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि सबके सामने बच्ची की मां को लगातार अपमानित किया जा रहा है। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसी ने कहा कि अभिभावकों के साथ किसी गुंडे मवाली की तरह व्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्कूल प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठाना एक पल के लिए भी उचित नहीं है। वहां बैठकर ममता मिश्रा जैसी औरत बच्चों या अभिभावकों का भला नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें तत्काल पद से हटा देना चाहिए। लेकिन सनबीम स्कूल ने उन्हें अभी भी माथे पर बैठा रखा है, क्योंकि वो तो वही कर रही थी जो स्कूल का मैनेजमेंट चाहता था, शिक्षा का गंदा सौदा। पूरा देश जानता है कि स्कूल प्रबंधन, प्राइवेट स्कूलों का प्रबंधन अपनी चुनी हुई दुकानों से ही बच्चों के अभिभावकों को कॉपियां और किताबें खरीदने के लिए मजबूर करता है। पूरे देश की कहानी है। स्कूल वाले जानबूझकर ऐसी ऐसी किताबें लगवाते हैं जिन पर बेहिसाब कीमत लिखी होती, आप कहीं और से उसे खरीद भी नहीं सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल का भी उसमें कमीशन होता है। ऐसे में जब बच्चा या अभिभावक कहीं और से कॉपी या किताबें खरीदता है तो स्कूल का मैनेजमेंट किसी माफिया की तरह गुंडागर्दी पर उतरा है। You shut up! You shut up! Shut up! मामले को लेकर नीलम वर्मा ने IGRS पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग की है कि प्रिंसिपल उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, मैं पैसे देने से इनकार भी नहीं कर रही थी, बस थोड़ा सा समय चाहती थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी भी गरीब माँ बाप के साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जांच का ड्रामा शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने 3 सदस्यीय जांच टीम को निर्देश दिए हैं कि सभी पहलुओं की गहराई से जांच करके रिपोर्ट पेश की जाए। लेकिन सबको पता है कि जांच में क्या होगा, लीपापोती होगी, क्योंकि यह असंभव है कि उत्तर प्रदेश में कॉपी और किताब के नाम पर प्राइवेट स्कूलों का जो आतंक, लूट और ब्लैकमेलिंग जारी है, उसके बारे में सरकार और अधिकारी नावाकिफ हों, उन्हें कुछ पता ही ना हो। और अगर पता नहीं है तो यह कैसी सरकार है? समय समय पर अभिभावक इसके बारे में लिखते बोलते भी रहते हैं, कई संगठन लिखते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि स्कूलों को चलाने वाले उन्हीं ताकतवर घरानों से आते हैं जिनके हाथ में सत्ता की चाबी होती है। इसीलिए बच्चों के माँ बाप का खून चूसना कोई अपराध रह ही नहीं जाता। ऐसे में नीलम वर्मा का यह कहना कि अगर गरीब अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा, अपने आप में महत्वहीन हो जाता है। प्रिंसिपल ममता मिश्रा को अभी तक स्कूल से हटाना तक नहीं दिखाता है कि शिक्षा के सौदागर किस तरह काम करते हैं, वरना कोई कारण नहीं कि ऐसी गुंडा सोच वाले बेशर्म प्रिंसिपल को एक पल के लिए भी कोई स्कूल के प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठाए रखे। बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बैठाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बैठाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। You shut up! अब हरदोई के सनबीम स्कूल की नौटंकी और धूर्तता देखिए। मामले को तूल पकड़ता देख, बदनामी होती देख, प्रिंसिपल ममता मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि बच्चे के अभिभावक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, तो कहा स्कूल के लिए गलत बातें लिखी, तो इसको एक पल के लिए सच मान भी लिया जाए तो सवाल है, ममता मिश्रा,
आपने इसकी शिकायत पुलिस या प्रशासन से क्यों नहीं की? कोर्ट में क्यों नहीं गई? पीटीएम में क्यों नहीं कहा? तुम्हारी गंदी छिछोरी जुबान को बच्ची की मां के साथ बेहूदगी का लाइसेंस किसने दिया? ममता मिश्रा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक छोटी बच्ची को स्कूल से निकालकर बाहर कर देने का ऐलान करने? मैं सुन रही तमाशा देख लो यहाँ से बच्चा, मैं नहीं रखूंगी। आना नहीं कर सकता, हटाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के, भागो यहाँ से। You shut up, you shut up, shut up. You shut up, Mamta Mishra. Just shut your dirty mouth. You are blot on children education system. तुम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के नाम पर एक गंदा घिनौना धब्बा हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।